नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DAR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान साथियों देखिए, आज का हमारा विषय है भिंडी में पथरेपन। तो देखिए, भिंडी में पथरेपन की समस्या होती है, वो हर समय देखने को मिलती है आपको। अगर आपने ओकरा भिंडी लगाई है तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी, और अगर आपने F1 हाइब्रिड भिंडी लगाई है, आपने अगर भिंडी जो है अप्रैल मई जून में भी लगाई है, तब भी बरसात में ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो देखिए, इससे होता क्या है, इसमें क्या भिंडी पड़ हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि प्लांट के पत्ते जो पतझड़ होकर गिर जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, फूल भी गिर जाता है, और आखिर में क्या होता है, प्लांट्स की केवल गोब रह जाती है और बाद में पौधा पूरा सूख जाता है। तो इसके विषय में देखिए, लोगों की धारणा ये है कि भिंडी में पथरेपन की समस्या अगर एक बार हो जाए तो भिंडी में पथरेपन की समस्या जाती नहीं है और वो ख़त्म नहीं होती है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, लाइलाज है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। एक तरीके से मैं भी ये कहूँगा कि बिल्कुल तो ठीक नहीं हो सकती है। अगर आपकी 100% भिंडी ख़राब हो गई, 100% ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ 90% आपकी भिंडी ठीक हो सकती है, बिल्कुल सही आप कर सकते हैं। मेरे खेत में ये समस्या आई थी, आपको मैं दिखा सकता हूँ, लाइव में बैठा हूँ, देखो अपने खेत में, और मैंने जो चीज़ का इस्तेमाल किया है, जो चीज़ डाली है, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से नई गोब निकलनी शुरू हो गई है, और लगभग इसके भी 90% पौधे फिर से दोबारा ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो देखिए, क्या कहते हैं, ये धारणा अपने अंदर से निकाल दीजिए कि अगर आपकी भिंडी पतझड़ हो रही है तो वो सही नहीं होंगी, हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है मेरी। लेकिन अगर आप कहें कि 100%, देखिए भैया 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 90% तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि 90% आपकी भिंडी जो है सही हो जाएंगी। और ये ऐसा नहीं है, समस्या हर काफ़ी सारी फसलों में आती है। आपकी मिर्च भी पतझड़ होती हैं, आपके बैगन में भी ये समस्या आती है। तो मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ, अगर आप उन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो गारंटी से आपके भिंडी में पथरेपन की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए, मैं अपने खेत का लाइव डेमो दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल किस तरीके से ये भिंडी पथरेपन होती है और किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है। चलिए बात करते हैं स्टार्ट। किसान देखिए, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि भिंडी में पथरेपन की समस्या क्यों आती है, किस वजह से आती है और किस प्रकार आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये देखिए, किसान से पथरेपन में क्या होता है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं अंदर से, उसकी रूट्स जो सतही होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, जड़ों में हल्की हल्की गांठें बन जाती हैं, और एक तरीके से यहाँ पे देखिए काले काले ब्लैक ब्लैक से जो उसका तना होता है वो गलने लगता है। तो देखिए, अब होता क्यों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी जो होती है ज़मीन की बात होती है। अगर आप रेतीली ज़मीन में भिंडी की खेती करते हैं तो भैया रेतीली ज़मीन में हर साल ये बीमारी देखने को मिलती है, और रेतीली नहीं, मैं कहता हूँ यह आपको जो दोमट मिट्टी होती है उसमें भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। स्टार्टिंग में आप भिंडी की बुआई करते हैं तो ध्यान रखें, आप ज़्यादा DAP या NPK 12-32-16 का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो यूज़ करें, और साथ में आप क्या करें, अगर होती है छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं, मर जाते हैं, जो आगे चल के हमारी जड़ों को क्षति नहीं पहुँचाते। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपकी भिंडी में भी ये पथरेपन समस्या आई तो देखिए ध्यान रखें, कुछ किसान क्या करते हैं, जब सिंचाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा DAP या NPK 12-32-16 का यूज़ करते हैं। अगर आपकी भिंडी पतझड़ हो रही है तो आपको DAP या NPK 12-32-16 का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपकी क्रॉप और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको धीरे धीरे पूरे खेत का आपको मुआयना कराता हूँ। ये समस्या आई थी, आप देख सकते हैं सारे प्लांट में जो है कल्ले दोबारा निकलने शुरू हो गए हैं। लगभग इसमें 10% प्लांट्स ही रह गए हैं, बाकी सारे के सारे प्लांट जो है सही होने शुरू हो गए हैं। तो मैंने क्या क्या चीज़ दिया है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा लाइव डेमो। सबसे पहले देखिए, आपकी भिंडी में अगर पथरेपन की ये समस्या है तो आपको करना क्या है। किसानों देखिए, आपको जो यूज़ करना है वो कार्मिक जाइम का यूज़ करना है, आपको यूनिकोड जाइम लेना है। यूनिकोड जाइम क्या करता है किसानों, देखिए ये प्लांट्स की जो जड़ों को होता है उनको सतह निकालने का काम करता है, उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, और जड़ के अंदर जो आपके सतह चल नहीं रहे हैं, जड़ का विकास नहीं हो पा रहा, जड़ के विकास में बहुत ही सहायक ये जाइम होता है। तो ये आपको लेना है 2 बीघे में 1 किलो जाइम आपको यूज़ करना है। तो मैंने अभी डाला है, आप रेट इसका देख सकते हैं। तो आपको जाइम लेना है यूनिकोड का, मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पर जो आपको यूज़ करना है किसान देखिए, वो आपको फ्लोरोन लेनी है, कार्बोफ्रान जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, जड़ों में आपके गांठें बन रही है या सतिया जो आपकी ग्रोथ नहीं कर रही है, कभी कभी जड़ों में क्या होता है सराई सी बन जाती है छोटी छोटी, तो ये उसको मारने का काम करता है और प्लांट्स को एक तरीके से मैं कहता हूँ थोड़ी ताकत भी देता है। तो वो आपको ये लेना है 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। और नंबर 3 पर आपको लेना है वो आता है किसान देखिए, नाइट्रोबेंजीन नाम का खाद आता है 25% में GR। तो वो आपको लेना है 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। तो आप जब इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जब आप डालेंगे, आपको करना क्या है, ये डालने हैं सिंचाई के बाद में। आप पहले सिंचाई कर लीजिए, बाद में इन तीनों खादों को डाल दिए। इसके साथ में आपको 3 से 4 किलो प्रति बीघे का यूरिया मिला लेना है। और ये आपको सिंचाई देखिए, ध्यान रखिए, सिंचाई आपको शाम के समय करनी है। शाम के समय सिंचाई करें और आप इन खादों को डाल दें तो आपको बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी जो भिंडी हो रही थी, जिसके पत्ते गिर रहे थे, वो दोबारा निकलने शुरू हो जाएंगे, और उसके अंदर एक तरीके से गोब निकलने शुरू हो जाएगी। आपकी भिंडी खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी ये भिंडी है, इसमें सारी समस्या यही आई थी किसान, तो मैंने यही चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो आप सारे खेत में आप देख सकते हैं
मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सारे प्लांट्सों के अंदर गोबर निकलनी शुरू हो गई है, पतझड़ हो गए एक किसान से देखिए, लेकिन अब सब में गोबर निकलनी शुरू हो गई हैं। तो आपको इन्हीं खातों का इस्तेमाल करना है। आपको डीएपी बिल्कुल नहीं डालनी है, दोपहर के समय सिंचाई नहीं करनी है जब तक आपके प्लांट्स ख़राब रहें। जब आपका खेत सुधर जाए, एक बार इस तरीके का हो जाए, देखिए जगह जगह बढ़िया असर आ गया है, तो आप फिर किसी भी समय सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिस समय तक आपके खेत में पहले की समस्या बनी हुई है तो दोपहर में सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर दोपहर में आप सिंचाई करते हैं तो पानी जो है गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाता है तो प्लांट्स में पहले ही हमारे जड़ों के में क्या कहते हैं दिक्कत है, तो इसलिए वो गर्म पानी आपके प्लांट्स को थोड़ा नुकसान देता है। इसलिए आपको दोपहर में सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिंचाई हमेशा शाम में करें। जब आपकी क्रॉप एक बार दोबारा फिर से हरी भरी बढ़िया हो जाए, फिर आप किसी भी समय सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहना तो आपको इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना था। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी भिंड जो है 99% बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आप कहें 100%, तो भैया 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जब आपकी भिंडी ठीक हो जाए तो उसके बाद आप डीएपी या कोई सा भी खाद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी भिंडी में पहलेपन की समस्या है और डीएपी या एनपीके वगैरह 32-16 का यूज़ आपको नहीं करना है। मैंने देखिए आपको लाइव डेमो दिखाया, सारा समझाया, आप खुद देख सकते हैं। इनकी सारी गोबें कहना तो ख़त्म हो गई थी, आप ये देख सकते हैं पूरे प्लांट। लेकिन अब दोबारा गोब निकलनी शुरू हो गई है और एकदम प्लांट में फिर से वही हरापन आ रहा है। तो माल की क्वालिटी बढ़िया है और एक्यूरेसी बढ़िया। आप जब इन टाइम को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भिंडी में कालापन भी आएगा, चमक भी आएगी, और जब दाना दिखने की समस्या वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लोरोन जो होती है वो भिंडी में दाना दिखने की समस्या को ख़त्म करती है और माल की क्वालिटी बढ़ाती है। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए किसान होते हैं, आपको भिंडी में पहले की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। किसान देखिए, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।